भाई ई कॉमर्स बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया है, सेल्स हो रही है, बट उसके बाद रिटर्न्स भी आ रही हैं। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, रिटर्न्स कैसे कम करें ताकि अपना बिजनेस जो है वो लॉस में ना जाए, इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। अगर वो आप नहीं करोगे मिस, अगर आप अच्छे से उस पर ध्यान दोगे तो शायद आपकी रिटर्न्स काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं एंड आपका बिजनेस अच्छे से चल सकता है। तो चलो बिना देरी के जल्दी से ये 5 से 6 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अब ये पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले तो ये कि दो तरीके के आपके रिटर्न्स होते हैं, एक होता है कस्टमर रिटर्न, एक होता है कोरियर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न वो होता है जब आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो गया कस्टमर को एंड उसके बाद कोई ना कोई इशू आ रहा है, उस वजह से आपको रिटर्न वापस आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कस्टमर रिटर्न। दूसरा होता है हमारा कोरियर रिटर्न, जिसमें क्या होता है आपका जो पार्सल है, जो पैकेज है, वो कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं है, या तो कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया या रास्ते में ही कैंसिलेशन आ गया, कोई जर्नी में XYZ रीजन हो गया, एक्सक्यूज बना, उस वजह से आपका जो भी रिटर्न है वो कोरियर रिटर्न माना जाएगा, वो वापस आ जाएगा आपके पास। अब देखो, जो भी डिलीवरी कंपनी काम कर रही है, अपनी मेहनत कर रही है प्रोडक्ट इधर से उधर करने में, तो वो चाहे कोरियर रिटर्न हो चाहे कस्टमर रिटर्न हो, वो अपना चार्जेस तो लेंगे शिपिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंडिया में ऐसे कई सारी ऐसी मार्केट प्लेसेस है जो कि आपसे चार्जेस नहीं लेते हैं इन केस ऑफ कोरियर रिटर्न। हाँ, कस्टमर रिटर्न में चार्जेस लेंगे क्योंकि आपके प्रोडक्ट में कोई ना कोई गलती है जिसकी वजह से कस्टमर का रिटर्न आया है। तो यस, अब हम समझ लेते हैं कि रिटर्न्स होती क्यों है एग्जैक्टली। इसके पीछे भी कई सारे रीजंस है। या तो कस्टमर का बीच में माइंड चेंज हो गया एंड उसने कैंसिल कर दिया, या फिर कस्टमर ने रिसीव ही नहीं किया पैकेज क्योंकि उसको कहीं और सस्ता मिल गया पैकेज, या उसको अब ज़रूरत ही नहीं है, वो कैंसिल भी नहीं कर रहा, बस दरवाजे पे आया और लौट गया। चाहे वो COD हो चाहे वो प्रीपेड हो, वो रिटर्न कर देता है ऐसे ही बिना एक्सेप्ट करे, या फिर एक्सेप्ट कर भी लेता है तो वहीं के वहीं रिटर्न कर देता है क्योंकि उसको वो चीज़ चाहिए नहीं होती, या शायद उसको वो क्वालिटी अच्छी नहीं लगी प्रोडक्ट की, या शायद जो सोच के उसने लिया था प्रोडक्ट फ़ोटोज़ और ये सब देख के, तो वहाँ पर जब उसको डिलीवर हुआ एक्चुअली तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं आई। तो ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके ऊपर मैंने आई गेस एक वीडियो बनाई भी है, अगर बनाई है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया कि रिटर्न्स क्यों होते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या ऐसी 5 से 6 चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए अपने ई कॉमर्स बिजनेस में जिससे कि आपके रिटर्न्स जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। सो सबसे पहला और बेसिक पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी रखनी है, गुड क्वालिटी रखनी है। देखो, आप कस्टमर्स को सोचते हो कि यार ऑनलाइन तो कुछ भी, जो भी बेकार सा माल है वो मैं ऑनलाइन बेच देता हूँ और बाकी मैं अपने स्टोर पे, अपनी शॉप पे बेच देता हूँ। ऐसा नहीं है। ऑनलाइन के केस में अगर आपने भेज दिया तो एक्सपीरियंस आप ही का ख़राब होगा। अगर मार्केट प्लेस का एक्सपीरियंस भी ख़राब हो रहा है तो वो पेनल्टी आप ही को लगाएंगे क्योंकि आपकी वजह से उनका एक्सपीरियंस भी ख़राब हुआ, राइट। तो वो चीज़ नहीं हो, इसलिए बेटर ये है कि जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी रखो, टॉप नॉच रखो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सस्ती मिल रही है तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे, बट ये चीज़ महंगी मिल रही है बट यहाँ पर क्वालिटी है, रिटर्न आने के चांसेस कम है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका चीपर वर्जन भी अवेलेबल होता है, जिनका महंगा वर्जन भी अवेलेबल होता है। तो आपको यही करना है कि आप हायर वर्जन पे जाने की कोशिश करो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रखना शुरू करो जिनको आप अच्छे से बेच सको कॉन्फिडेंटली एंड आपको कोई भी इशू ना हो। सो दूसरी टिप ये है कि जब भी आप अपना कोरियर पैक कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स को रख रहे हो, जो भी ऑर्डर्स आए हैं, तो आपको अच्छे से थॉरली चेक करना है। चेक किस सेंस में कि क्या आप सही प्रोडक्ट रख रहे हो, सही पर्सन को डिलीवर हो रहा है। आप शिपिंग लेबल इन सब से चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई करके ही रखो। अगर कोई आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है तो उस पर स्टार्टिंग में ध्यान रखो कि कहीं वो गलत ऑर्डर कहीं गलत जगह तो नहीं भेज रहा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये करना है कि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या ऐसा कुछ प्रोडक्ट, सपोज टॉयज़ का कई लोग बिजनेस करते हैं, ऐसे कोई चीज़ जिसमें कि इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक बार अपनी तरफ बैटरीज डाल के या जैसे भी आप चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो कि वो प्रोडक्ट सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। अगर आप क्वालिटी चेक करके अपनी तरफ से QC करके भेजोगे तो आपको जो कस्टमर है वो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं कि वो रिटर्न रेज करेगा उस चीज़ की। तीसरी टिप जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि जितना हो सके डिटेल्स मेंशन करो, अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखो, अच्छे से टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन में पॉइंटर्स में लिखो कि क्या क्या है ये प्रोडक्ट, किस बारे में, इसमें क्या क्या है, एवरीथिंग XYZ सब कुछ, ठीक है ना, A to Z सब कुछ आपको लिखना है। एंड अगर हो सके तो HD क्वालिटी में अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ जितनी डिटेलिंग में हो सके। सपोज़ अगर आप कोई साड़ी का बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, आप साड़ीज़ बेच रहे हो या कुछ भी, मैं किसी भी कोई भी बिज़नेस पे एप्लीकेबल है ये चीज़। अगर आप साड़ी बेच रहे हो तो एक मॉडल के साथ फ़ोटो,
उसके अलग अलग पोजेज में फ़ोटो, साइड फ़ोटो, बैक फ़ोटो, फ्रंट फ़ोटो, हर तरीके की फ़ोटो। एंड साथ में आपको क्या करना है, उसको फोल्ड करके या बिना फोल्ड करे उस साड़ी का एक क्लोजअप शॉट भी लेना है। ठीक है, जो भी क्लोजअप शॉट लोगे तो सामने वाले को एक आइडिया होता है कि फोटोज देख के समझ आ जाता है उसको कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके का बना है, क्या है टेक्सचर उसका। क्लोजअप लुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हो सके तो उसके डायमेंशंस दो, जिस भी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं उनके डायमेंशंस दो, इमेजेस में डायमेंशन दो, ताकि सामने वाले को पता चले। अगर मान लो कोई वो प्रिंटर खरीद रहा है, एक बड़ा प्रिंटर है एक छोटा है, तो उसको पता होना चाहिए इसकी टेबल पे कौन सा फिट आएगा। डायमेंशंस आपको क्लियरली देने हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिटेल्स और फोटोग्राफ्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। इससे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ट्रस्ट में, इस वजह से मेरा एक ई कॉमर्स बिजनेस साड़ी का बंद हो चुका है ऑलरेडी। वो इसी वजह से हुआ था कि मैंने फोटोज़ क्लियरली नहीं डाली, लोगों ने कुछ और सोच के मंगवाया, आया कुछ और, एंड मैंने पीछे से काफ़ी सारा स्टॉक मंगवा लिया। और उस वजह से जब आगे से रिटर्न आनी शुरू हुई, उस पर पेनल्टीज लगनी शुरू हुई कस्टमर रिटर्न के साथ, तो मेरा बिजनेस काफ़ी लॉस में चला गया था, अच्छे खासे लॉस में चला गया था, जो मैं रिकवर उस टाइम नहीं कर पाया। उस टाइम इतने पैसे नहीं होते थे। तो या ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना हो सके डिटेल्स मेंशन करो। फोर्थ टिप है वो ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आप सेल करते हो जिसमें सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस देने ज़रूरी है, तो आप कोई मैनुअल, कोई गाइड आप अपने प्रोडक्ट के साथ ज़रूर भेजो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाते हैं बट लोगों को समझ नहीं आता है, कस्टमर्स को, ये प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, और उस वजह से वो वापस कर देते हैं प्रोडक्ट्स को। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको मैनुअल गाइड, या फिर हो सके एक और प्रो टिप है, यहाँ पर आप QR कोड भी बना सकते हो। एक बेसिकली वीडियो बना सकते हो यूट्यूब पे, जिसमें आपने उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं वो आपने ईजिली समझा दिया है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज में आप चाहो, कंफर्टेबल हो, उसमें आपने वीडियो बना दी है। बहुत सिंपल सी वीडियो है ना, जैसे रॉ वीडियो बिल्कुल बनाते हैं, मोबाइल उठाया, शूट कर ली, यूट्यूब पे डाला, उसके लिंक को आपने QR कोड में कन्वर्ट कर दिया। ऑनलाइन आपको टूल्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे जब आप गूगल करोगे। तो ये जब चीज़ आप कर लोगे तो आपके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। जब आप इन्फॉर्मेशन दोगे सामने वाले को, यूसेज गाइडलाइंस दोगे कि कैसे यूज़ करना है, तो वो रिटर्न्स होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगी। पांचवी टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने फीडबैक्स को सुनो। जो भी आपके कस्टमर्स के फीडबैक है, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं भी बेचते हो, जो भी रिटर्न्स आपको आती है, रिटर्न्स के टैब में आपने देखा होगा कि रीजंस लिखे होते हैं। आपको रीजन समझ आ जाएगी कि कस्टमर ने रिटर्न किया तो क्यों किया, उसको पसंद नहीं आया, या उसको फिटिंग इश्यूज़ है, या फिर उसको जो क्वालिटी इश्यूज़ है, या फिर प्रोडक्ट नॉट मैचिंग, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा, फोटो से मैच नहीं हो रहा, कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो उन रीजंस को समझो एंड वो चीज़ इंप्रूव करो। सपोज इमेजेस से मैच नहीं हो रहा तो इमेजेस अपडेट करो। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स कुछ या प्रोडक्ट डायमेंशंस गलत दिए हुए हैं तो उनको चेंज करो। अपने कैटलॉग पे, अपने प्रोडक्ट्स पे काम करो, अपने वेबसाइट पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपलोड करो, रीजंस पढ़ो कि क्या रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं, क्या रीजंस है। अब कुछ रीजंस तो सिली होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, वो रैंडमली डल जाते हैं, बट काफ़ी रीजंस आपको समझ आ जाएंगे कि ये ज़रूरी है, इस वजह से मेरा बिजनेस हैम्पर हो रहा है। वो चीज़ को सही करो एंड अपने रिटर्न्स कम करो। 6th टिप जो कि काफ़ी मेरे दिल से निकल रही है वो ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट चलाते हो, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, उसमें आप सेल्स जनरेट करते हो, क्योंकि मार्केट प्लेसेस पे तो ऑप्शन नहीं होगा, बट अपनी वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, अच्छे से ब्रांडिंग करके आपको कस्टमर की जर्नी में हिस्सा बनना है। बेसिकली जो भी आपने प्रोडक्ट, जैसे उसने ऑर्डर किया कस्टमर ने, तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाना है। चाहे आप व्हाट्सएप पे दिखा सकते हो, चाहे वो इमेजेस के थ्रू, कैसे भी आप दिखा सकते हो कस्टमर्स को कि ये प्रोडक्ट है एंड अभी इसको हम पैक कर रहे हैं बहुत प्यार से, विद लव एंड केयर, एंड उसके बाद ये शिप हो चुका है। जो पिकअप बॉय है उसकी फ़ोटो डाल दो कि इसको मैंने भेज दिया है। एंड इस तरीके से आप पूरी जर्नी दिखाओ कि बीच में आप डाल दो कि आई नो आपका प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँचा है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप वेट नहीं कर पा रहे हो कि प्रोडक्ट डिलीवर हो। इससे क्या होता है, कस्टमर की जर्नी में हिस्सा बनने से कस्टमर काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, आपके कनेक्शन अच्छे बन जाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो जाते हैं कि हाँ ये सेलर काफ़ी ऑथेंटिक है, इसने A to Z मुझे सब कुछ जर्नी में शेयर किया है। इनफैक्ट मैंने भी जब अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं जब भी ऑर्डर आते थे मैं कॉल करके सबसे कंफर्म करता था, क्योंकि मोस्टली ऑर्डर COD होते थे, कैश ऑन डिलीवरी। तो मैं कॉल करके कंफर्म करता था कि यार ये चीज़ आपने ऑर्डर की है, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, बाकी आप कंफर्म करो। उसके बाद मैं बीच बीच में कनेक्शंस बिल्ड करता गया। कई कस्टमर्स मेरे को आज भी जानते हैं जिनको पता है कि मैं टॉय सेल करता था, तो ये चीज़ मेरे जो बिजनेस पिछले रहे हैं तो उस चीज़ का मैंने पूरा अच्छे से फ़ायदा उठाया एंड कनेक्शंस बिल्ड किए, ट्रस्ट बिल्ड किया। इस वजह से मेरे रिपीट कस्टमर्स भी आने लग
गए थे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, रिटर्न्स काफ़ी कम होंगी, रिपीट कस्टमर्स भी आएंगे। तो ये 6 टिप्स थी जो आपको आई होप समझ आई होंगी। एंड कमेंट में मुझे बताओ आपको कौन सी टिप अच्छी लगी है एंड आप अभी उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो। बस लास्टली मैं यही बोलूँगा कि स्क्रीन पे कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस आ रही होंगी, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप ये वैल्यूएबल हुई होगी, लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, इन दोनों में से किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी सेलिंग।